दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अनगिनत फिल्मों की चकाचौंध से भरी जिंदगी जीते हुए नजर आने वाली मीना कुमारी हमेशा मोहब्बत को तरसती रही। जिंदगी के आखिरी वक्त में उनके पास न प्यार था न कोई रिश्तेदार। कोई मिल गया था, यही कोई मिल गया था। 1933 में अली बख्श और इकबाल बेगम चाहते थे कि उनके घर बेटा पैदा हो, लेकिन पैदा हुई बेटी। गरीबी से परेशान अली बख्श बेटी को अनाथालय छोड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटी को नाम दिया महज़बी, और महज़बी को पिता अपने काम के लिए स्टूडियो ले जाने लगे, और ये सिलसिला फ़ायदेमंद साबित हुआ। और महज़बी के लुक से खुश होकर डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म लेदर फेस में कास्ट किया। पहले दिन ही उन्हें 25 रुपये फीस मिली, जिसके बाद घर की आर्थिक जिम्मेदारी 6 साल की महज़बी पर आ गई। महज़बी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल में काम किया, जहां उन्हें नाम मिला बेबी मीना। ये नाम उन्हें डायरेक्टर विजय भट्ट ने दिया। 13 साल की मीना को फिल्म बच्चों के खेल में कास्ट किया गया। मीना फिल्में तो कर रही थी, लेकिन इनसे उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसका इंतज़ार था एक कामयाब फिल्म का, और ये इंतज़ार ख़त्म हुआ फिल्म बेजू बावरा से। ये फिल्म हिट रही, मीना को पहचान मिल गई। मीना इसके बाद कमाल अमरोही से शादी कर ली। उस वक्त मीना कुमारी की उम्र थी 18 साल और कमाल अमरोही की उम्र थी 34 साल। मीना की सीक्रेट शादी के बावजूद अपने पिता अली बख्श के साथ में रहती थी, लेकिन जैसे ही इस शादी की खबर उनके घर तक पहुंची तो बवाल हो गया। पिता ने उन पर तलाक लेने का दबाव बनाया, पाबंदियां बढ़ गई। कमाल ने इसी समय मीना को अपनी फिल्म दायरा ऑफर की, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। पिता ने कहा कि अगर मीना दायरा फिल्म में काम करेगी तो उसके लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। कमाल अमरोही ने शादी के बाद मीना को काम करने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन कई पाबंदियों के साथ। मीना के मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। शाम 6:30 बजे खुद की कार से वापस आना होता था। मीना मान तो गई, लेकिन एक नायिका के लिए ये शर्तें फॉलो करना काफ़ी मुश्किल था। कमाल ने मीना पर नज़र रखवानी भी शुरू कर दी। एक दिन तो समय पर घर पर ना पहुंचने पर मीना ने डर से रोते हुए साहिब बीबी और गुलाम की शूटिंग की थी, और सख्ती ऐसी कि एक बार गीतकार गुलजार साहब मीना के मेकअप रूम में गए तो कमल अमरोही के असिस्टेंट ने मीना को सबके सामने थप्पड़ तक मार दिया। देखते ही देखते शादी की अनबन मारपीट तक पहुंच गई, जिसकी चश्मदीद रही नरगिस। मैं चुप रहूंगी फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस ने मीना के साथ रूम शेयर किया था। मीना की मौत के बाद उर्दू मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में नरगिस ने बताया कि उन्होंने मारपीट की आवाज़ें सुनी थी। जब अगले दिन मीना से मिली तो उनकी एक आंख सूजी हुई थी। मीना टूट चुकी थी, लेकिन अब फैसला लेना ही था। शादी टूटी तो मीना नशे की गुलाम हो गई। नशे की लत उनकी गंभीर बीमारियों का कारण बनी। लोगों से दूरियां बढ़ गई और मीना तन्हाई में रहने लगी। मीना ने कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में काम करना इसके बावजूद जारी रखा। मीना जानती थी कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। 14 साल में फिल्म पूरी हुई, जिसका प्रीमियर भव्य टॉकीज मराठा मंदिर में हुआ। प्रीमियर में मीना कमाल के ठीक बाजू बैठी थी। फिल्म देखकर मीना ने लोगों से कहा, मैं मान गई हूँ कि मेरे पति एक मंजे हुए फिल्म मेकर हैं। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। इसके अगले महीने मीना को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। वो कोमा में चली गई और ठीक 2 दिन बाद 31 मार्च को मीना कुमारी का निधन हो गया। पति की ख्वाहिश पर मीना को रहमतबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना की दुख भरी जिंदगी से नरगिस इतना परेशान थी कि उनकी मौत पर एक लेख में उन्होंने लिखा था, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो।
अब दोबारा इस दुनिया में कदम मत रखना। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।